जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव प्रकृति आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आगामी परीक्षाओं में अभी आप लोग उतना बिजी तो नहीं होंगे जितना आरआरबी एनटीपीसी में बिजी होंगे, क्योंकि अभी भी आप लोगों के 12th वाले एग्ज़ाम्स होने हैं। ठीक है, तो 12th बेस्ड जो इनके एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन वीडियो होने ही वाली है, इंपॉर्टेंट वीडियो। साथ ही साथ जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिए हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोगों को सारी जानकारी मैं दे दूंगा। हो सकेगा तो मैं आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो इसमें आप लोगों को बाद में सोचना पड़े। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी का कितना सेफ स्कोर होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, सीबीटी 2 कब तक होगा, 70% से अधिक क्या कैसे क्या स्कोर निकल रहा है, कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चंस हार्ड थे, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना जो जरूर लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ कि आप लोगों के पास पद कितने थे, तो लगभग क्या कन्फर्म ही थे 8,113 पद थे, जिसके लिए 58,40,861 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 कैंडिडेट्स पर केवल 4 ही पास होंगे। क्यों? क्योंकि 70% जो है यहाँ पर वैकेंसी, मतलब कि एग्ज़ाम देने कैंडिडेट्स पहुँचे थे। एग्ज़ाम लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट टू हार्ड आप लोगों का एग्ज़ाम लेवल था। प्रेजेंट कैंडिडेट्स 29,20,231 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए थे। ये आरटीआई का डाटा है, तो आरटीआई के डाटा जो होता है माना जाता है सही। अगर मैं यहाँ सिंपली आप लोगों से बात करूँ तो सीबीटी 2 कितने स्टूडेंट्स पहुँचेंगे, तो 1,21,695 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सीबीटी 2 देंगे। अब ये कौन से स्टूडेंट होंगे, इनमें आपका होगा या नहीं होगा, ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। आपकी तैयारी आप लोगों को आंसर दे रही होगी। 30 क्वेश्चन मैथ में आएंगे जो मतलब आए थे, जो कि इस बार का मॉडरेट ही था। 30 क्वेश्चन रीजनिंग में आए थे, मॉडरेट ही था। लेकिन 40 क्वेश्चन जो जीके जीएस पूछे थे भाई, आंसू आ गए थे, आंसू। ठीक है, आंसू लोग रोने लगे थे। मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर्स के कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन क्वेश्चंस को मुझे याद है पूछा कैसे गया है। अभी प्रेजेंट का एकदम करंट अफेयर पूछ लिया गया है। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिजल्ट के ऊपर ही सबसे पहले बता देता हूँ, तो सितंबर के अंत में आप लोगों का रिजल्ट आएगा और यह भर्ती 2 साल तक तो चलेगी ही चलेगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, अगर मैं सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा डाटा 2019 का लेता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से समझाना है, तो 2019 का अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, 10,0603 पोस्ट 12th बेस के लिए थी तब, और ग्रेजुएट के लिए थी से 24,678 पोस्टें। ठीक है, अब तो टोटल इतनी नहीं है पोस्टें थी, जिसमें 4,93,560 सीबीटी फर्स्ट पास किया था और सीबीटी 2 से 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें उसमें फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे गए थे। 1,36,00,000 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 71% उपस्थित थी, तो 90 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। ये तो तय है कि सबसे ज़्यादा अब तक एग्ज़ाम अगर किसी परसेंटेज में दिया है तो एनटीपीसी 2019 में ही दिया है। 20 गुना बुलाए गए थे। आपको पता है कि सीबीटी 2 की बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो 20 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। नॉर्मलाइजेशन मार्क के बारे में बात करूँ तो हार्ड शिफ्ट में लगभग 12 नंबर का प्रॉफिट हुआ था, मॉडरेट शिफ्ट में 8 नंबर का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, टोटल शिफ्टें जो थी 48 शिफ्टें थी, 16 दिन एग्ज़ाम चला था, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। और शिफ्ट वाइज अब यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो एवरेज मार्क्स हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और मीडियम शिफ्ट में कैसे जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ बनाकर लास्ट में लाया हूँ। हार्ड शिफ्ट 5 जून, 12 जून की सेकेंड शिफ्ट, 10 जून की सेकेंड शिफ्ट, 18 जून की थर्ड शिफ्ट, 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 12 जून की थर्ड शिफ्ट, 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 16 जून की थर्ड शिफ्ट, 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 24 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 23 जून की सेकेंड शिफ्ट, 11 जून की थर्ड शिफ्ट, 24 जून की थर्ड शिफ्ट, 6 जून की थर्ड शिफ्ट, 16 जून की सेकेंड शिफ्ट, 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट और 5 जून की सेकेंड शिफ्ट। ठीक, ये सारी शिफ्टें हार्ड हैं। अभी और भी नीचे शिफ्टें हैं, जैसे यहाँ पर 5 जून के बारे में आगे बात करूँ तो आप लोगों का था 11 जून की सेकेंड शिफ्ट, 17 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 10 जून की थर्ड शिफ्ट, 9 जून की सेकेंड शिफ्ट।
अब मॉडरेट शिफ्टों के बारे में बात कर लेता हूँ। 13 की सेकंड शिफ्ट, 17 की सेकंड शिफ्ट, 9 की थर्ड शिफ्ट, 17 की थर्ड शिफ्ट, 16 की फर्स्ट शिफ्ट, 21 की थर्ड शिफ्ट, 6 की फर्स्ट शिफ्ट, 30 की थर्ड, 18 की सेकंड, 24 की सेकंड, 20 की सेकंड, 12 की फर्स्ट, 13 की थर्ड, 23 की थर्ड, 6 की सेकंड, 14 की सेकंड, 19 की सेकंड और 14 की फर्स्ट शिफ्ट जो थी यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट थी। इजी शिफ्ट के बारे में इसकी सेकंड इजी थी। और हाँ, मैं कभी भी स्टूडेंट के कहे अनुसार शिफ्टों को हार्ड और इजी में नहीं कन्वर्ट करता हूँ। एग्जाम लेवल के ऊपर ही डिसाइड करता हूँ कि जो शिफ्ट है वो हार्ड है या इजी, ठीक है। कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देकर आया होगा उसको अपनी ही शिफ्ट है, तो पोस्ट लोगों को बताना मैं जरूरी नहीं। आप लोग पहले से पता, फॉर्म भरने से पहले आप लोग देख लेते हैं किसमें कितनी पोस्ट हैं। सिकंदराबाद, रांची, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता है आप लोग की ग्रीन, कैसे जो ग्रीन जोन की हो जाएगी। जनरल में 58, ओबीसी में 52, ईडब्ल्यूएस में जाएगी। 800 तो -3 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। 8 से पटना, अजमेर, भोपाल, गोरखपुर, जम्मू, मालदा, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी। यहाँ जो जनरल कोटा हो जाएगी 62 से 65, ओबीसी 60 से 65, ईडब्ल्यूएस 58 से 60, एससी 50 से 52, एसटी 45 से 46, लगभग इतनी ही जाएगी, ठीक है। और जो एक सर्विसमैन है उनकी 35 प्लस ही रहेगी, इससे कम नहीं आएगी। समझ में आएंगी ऐसी कट ऑफ और गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित कोई भी टॉपिक्स अगर आप लोगों को समझ नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिए, मैं आप लोगों को विधिवत वीडियो बनाकर या फिर कॉल पर समझा दूंगा, ठीक है। मिलता हूँ किसी